हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर राहुल भार्गव साहब जुड़ चुके हैं, जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाख टके की बात में। अलग अलग आंकड़े हैं सर, वो मैं आपसे समझना चाहूंगा। हमने सबसे पहले बात की थी दिल्ली की। दिल्ली में जिस रफ्तार से आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर इसी रफ्तार से आंकड़े बढ़ते हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि बहुत जल्द ये 10,000 का जो आंकड़ा है ये बढ़कर 4 लाख भी हो सकता है? जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं ऐसा लगता है कि 20 जनवरी तक शायद ये आंकड़ा पहुंच जाए 4 लाख तक। बिल्कुल अनुराग जी, जिस प्रकार से तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और प्रिडिक्शन भी यही थी। अगर आप सौम्या स्वामीनाथन जो डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट है, उसने कहा था कि जनवरी के एंड तक 20 लाख केसेस देश में आ सकते हैं और अमेरिका में भी यही हुआ है। देखिए, आप पिछले बीते हफ्ते में साउथ अफ्रीका हो, यूके हो या अमेरिका हो, कल अमेरिका में 10 लाख केसेस, मतलब पहली वेव दूसरी वेव से भी ज्यादा 10 लाख केसेस आंके गए। और इसमें आप जो आज आंकड़े बता रहे हैं अनुराग जी, इसमें बहुत सारे लोग तो अभी ऐसे भी काउंट नहीं है जो कि सेल्फ टेस्टिंग कर रहे हैं होम पे। आप मान के चलिए 1 इन 10 में होम टेस्टिंग अपने आप करके वो आंकड़े सरकार को नहीं बताए जा रहे। आपके पास आंकड़े वो हैं जो पीसीआर वाले आंकड़े हैं। हमारे पास आप दिल्ली गुड़गांव में बहुत सारे लोग सेल्फ टेस्टिंग करके खुद क्वारंटाइन हो रहे हैं। तो अगर आपको 10,000 का मामला है तो ये शायद 15 जनवरी तक ही 10,000 से ज्यादा रोज केसेस दिल्ली में आने लगेंगे अनुराग जी, ये बात पक्की है। और जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं वो हम पीक शायद जनवरी के सेकेंड या थर्ड वीक में आते हुए देखेंगे, क्योंकि ये तेजी से फैलेगा। बट हाँ, एक ही बात बहुत अच्छी है अभी तक कि इसमें हॉस्पिटल एडमिशन रेट नहीं बढ़ा है और डेथ रेट बहुत जरूरत से ज्यादा डेल्टा के अनुसार नहीं बढ़ी है। लेकिन राहुल सर, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा। दिल्ली के जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं ऑक्सीजन बेड पर हॉस्पिटलाइजेशन के, वो आंकड़े बता रहे हैं कि देखिए 3 जनवरी को दिल्ली में जो कुल ऑक्सीजन बेड हैं उन पर 124 मरीज एडमिट थे। वही आंकड़े बता रहे हैं कि 5 जनवरी तक आते आते तकरीबन 850 के आसपास मरीज दिल्ली के ऑक्सीजन बेड पर एडमिट हो चुके हैं। 700% का इजाफा हुआ है लगभग 3 दिनों के अंदर, यानी कि औसतन लगभग 200 से 250% का इजाफा हर दिन। इसका मतलब यह नजर आता है कि अगर यही रफ्तार आगे बढ़ती है तो 8 से 10 जनवरी तक दिल्ली में ऑक्सीजन बेड पर जो मरीज हैं उनकी संख्या होगी 13 से 14,000, तब जबकि दिल्ली में कुल ऑक्सीजन बेड दिल्ली सरकार के मुताबिक हैं 10,000 के आसपास। हमने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की, डॉक्टर सत्येंद्र जैन से। सत्येंद्र जैन साहब ने कहा कि देखिए, जो ऑक्सीजन बेड पर मरीज हैं इस वक्त एडमिट, ये जरूरी नहीं है कि उनको वास्तव में ऑक्सीजन की जरूरत हो। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि अगर ऑक्सीजन बेड पर मरीज है भी तो भी ऑक्सीजन बेड की तो उपलब्धता कम होने जा रही है अगले 5 से 7 दिन के अंदर। अनुराग जी, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। ये पॉपुलेशन में 1% पॉपुलेशन का, 1,000 का, 10 लाख का, 1 करोड़ का 1% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर हम साउथ अफ्रीका की सीवियरिटी से देखें, 4.5 से 9.5%, 4.5 से 4.9% लोगों को अस्पताल की एडमिशन की आवश्यकता पड़ी और उस 4.9% में से 28% लोग सीवियरिटी की तरफ आगे बढ़े। इसका मतलब नंबर बहुत कम था। बट आप इन्हीं देश की राजधानी की 2.5 से 3 करोड़ की जनसंख्या है, अगर आप मान के चले कि उसमें बच्चों को अधिकांश को वैक्सीन नहीं लगी है और बुजुर्ग लोग भी हैं, तो एक आंकड़ा आपको मिलेगा 50 से 60 लाख लोगों का, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसमें ओमिक्रॉन अफेक्ट करके अगर उसका 1% मतलब 50 लाख का अगर 4% भी वो इफेक्ट करता है और उसमें वो हॉस्पिटलाइजेशन करता है, तो आप खुद देख सकते हैं कि वो आंकड़ा कितना बड़ा होगा अनुराग जी। बिल्कुल सर, एक और आंकड़ा दिल्ली का ही जो सामने आया है, वो भी मैं उसका मतलब भी आपसे समझना चाहूंगा सर। 3 जनवरी को दिल्ली के अस्पतालों में वेंटिलेटर पर जो पेशेंट थे आईसीयू में, उनकी संख्या थी 7। इस वक्त जो दिल्ली की वेबसाइट पर हम आंकड़ा देख पा रहे हैं उसके मुताबिक वेंटिलेटर पर जो मरीज हैं उनकी संख्या है 78। ये 3 से 5 जनवरी के बीच का अंतर है, जहां आंकड़ा वेंटिलेटर पर मरीजों का कोरोना के चलते 7 से बढ़कर 78 हो चुका है, 11 गुना का इजाफा। ओमिक्रॉन, जिसको अपेक्षाकृत जानलेवा नहीं बताया जा रहा है, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं बताया जा रहा है, क्या वजह है कि 11 गुना बढ़ रहे हैं वेंटिलेटर पर मरीज सिर्फ दिल्ली में 3 दिन के अंदर? अनुराग जी, बात बिल्कुल सिंपल है। हमारा पर्यावेश हमें समझना आवश्यक है कि हमारा बहुत बड़ा तबका है जिसको वैक्सीनेशन जनवरी और फरवरी के महीने में लगी थी। हमारे पास एक बहुत बड़ा तबका है जिसका वैक्सीनेशन की एक ही डोज लगी है या एक डोज नहीं लगी है।
उसके चलते हुए एल्डरली पॉपुलेशन के मध्य नजर रखते हुए ये आंकड़े बढ़ेंगे। और धन्यवाद मैं देना चाहूंगा अनुराग जी, जो पहले आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं जो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन को माइल्ड मत समझिए। पूरी दुनिया ने, सबने ये कहा, दिल्ली में न्यूज़पेपर्स ने, कि ओमिक्रॉन माइल्ड है, माइल्ड है, माइल्ड है। उससे गलत इंप्रेशन किया लोगों का, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें झेलनी पड़ रही है। शॉर्ट टाइम में ज्यादा नंबर्स। देखिए, अगर डेल्टा में भी, आप एक बात समझिएगा अनुराग जी, अगर डेल्टा वेरिएंट भी 5-6 महीने में दिल्ली में आता तो शायद इतनी मृत्यु नहीं होती। बट शॉर्ट टाइम में ज्यादा नंबर, आप 4 लाख केसेस आने लगे, 20,000 केसेस। आप याद करिए, दिल्ली का आंकड़ा 24,000 केसेस आते थे, तो महामारी में, इतनी बड़ी महामारी में ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। उसी के मद्देनजर रखते हुए ये जो तेज नंबर बढ़ रहे हैं, ये बताते हैं कि हमारा वैक्सीनेशन बूस्टर डोज को बढ़ाना आवश्यक है, तेजी से बढ़ाना है, बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करना है। और वो शायद बस अब निकल चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद अहम बात सर जो आप कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हर दिल्ली वाला ही नहीं, हर देशवासी आपकी इस नसीहत को गंभीरता से लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल भार्गव, लाख टके की बात में जुड़ने के लिए। आंकड़ों का क्या कुछ मतलब है, ये सरल शब्दों में दर्शकों को समझाने के लिए।